1858 में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? कंबोई गांव में। कौन से गांव में हुई थी? कंबोई गांव में। कब? 1931 के अंदर। ठीक है, तुम्हें पता है वो गोविंद गिरी कौन सा आंदोलन चलाता है? भगत आंदोलन। गोविंद गिरी ने कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन। वो कौन कहते हैं उनको? ये दयानंद सरस्वती। और पता उन्होंने एक समसभा बनाई थी शायद, कब बनाई थी? है 1883 के अंदर बनाई थी। किधर, कहाँ बनाई थी? सिरे में। और तुमने समसभा में एडमिशन के नियम बनाए। कितने नियम थे? और वो 10 नियम मानने वाला व्यक्ति भगत कहलाया। इसलिए गोविंद गिरी ने आंदोलन का नाम क्या रखा? समसभा की पहली मीटिंग कब हुई? 1903 में। ठीक है, और तुम्हें पता है वो समसभा का प्रतीक क्या था? सफेद कलर का क्या था? झंडा था। ठीक है, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को होता। ये पढ़ा था। फिर अपन बहुमत बिल आंदोलन चला रहे। क्या चला रहे हैं? बहुमत बिल आंदोलन, या उसको क्या कहते हैं? एक के आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा आदमी चला रहा है? तो उस आदमी का नाम जो है, उस आदमी का नाम क्या बताओगे? मोतीलाल तेजावत। यही पढ़ो ना यार तुम लोग। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि तुम्हें इतना तो आइडिया है कि मोतीलाल तेजावत भी, मोतीलाल का लफड़ा कि मोतीलाल तेजावत जो है वो भीलों के लिए कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? कौन सा आंदोलन चला रहे हैं? एक के आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने शायद ऐसा भी लिखा है कि इस एक के आंदोलन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो एक के आंदोलन का सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है? बेगार प्रथा। और तुम्हें इतना तो आइडिया है कि तेजावत अपने आंदोलन की शुरुआत कहां से करता है? मातृ कुंड्या से। और पता है वो मातृ कुंड्या में कुछ मांगे लिखता है। कितनी मांगे? 21 मांगे। और 21 मांगों क्या बोला? मेवाड़ की पुकार। और तुमने वो 21 मांगे कहां भेजी? हाँ, कि वो 21 मांगे तुमने कहां भेजी थी? मेवाड़ के राजा किसको भेजी थी? फतेह सिंह। और फतेह सिंह जो है वो 21 में से कितनी मानते हैं? 18। यानी कितनी नहीं मानी? और जो 3 नहीं मानी उनमें एक तो क्या थी? वन संपदा पर किससे संबंधित? टैक्स। मेवाड़ की सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम वन संपदा पर कर माफ नहीं कर सकते, हम वसूलेंगे इनसे। ठीक है, इसके अलावा भील लोग चाहते थे कि किसको मारने की परमिशन मिले? कि फसलों को नुकसान पहुंचाते। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम सुअरों को मारने की परमिशन नहीं देंगे। और सबसे बड़ा इशू क्या? बेगार। मेवाड़ की सरकार ने साफ मना कर दिया कि बेगार तो बंद नहीं होगी। जब आंदोलन का सबसे बड़ा इशू क्या है और बेगार की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो यह आंदोलन बंद नहीं होगा। अब यह आंदोलन चलेगा। और इस आंदोलन के अंदर कुछ गांवों ने सरकार को क्या देना बंद कर दिया? तो इस आंदोलन में कर नहीं देने वाला पहला गांव कौन सा बनता है? जवास। और कर नहीं देने वाला सेकंड गांव कौन सा बना? तो आप बताओगे कि सेकंड गांव कौन सा बनता है? जाडोल। तो कर नहीं देने वाला पहला गांव कौन सा है? जवास। और सेकंड कौन सा है? जाडोल है। तो पहले कल से आगे लिखना शुरू करो। देखो, निम्न 3 मांगे नहीं मानी थी। यहीं से पढ़ना शायद। जो 18 मांगे मान लेते थे, लास्ट लाइन ये थी ना तुम्हारी। देखो, निम्न 3 मांगे नहीं मानी थी। निम्न 3 मांगे नहीं मानी थी। निम्न 3 मांगे नहीं मानी थी। लिखो नंबर 1, बेगार से संबंधित। लिखो नंबर 1, बेगार से संबंधित। बेगार से संबंधित। बेगार से संबंधित। वन संपदा पर कर से संबंधित। बेगार से संबंधित। वन संपदा पर कर से संबंधित। वन संपदा पर कर से संबंधित। वन संपदा पर कर से संबंधित। और एक लिखो सूअरों से संबंधित। सूअरों से संबंधित। और जब सबसे बड़ा कारण ही नहीं माना तो आंदोलन बंद नहीं होगा, चलेगा। नेक्स्ट लिखो, इस आंदोलन में, लिखो इस आंदोलन में कर नहीं देने वाला पहला गांव। इस आंदोलन में कर नहीं देने वाला पहला गांव जवास। इस आंदोलन में कर नहीं देने वाला पहला गांव जवास व सेकंड जाडोल था। इस आंदोलन में कर नहीं देने वाला पहला गांव जवास व सेकंड जाडोल था। पहला गांव जवास व सेकंड जाडोल था। पहला गांव जवास व सेकंड जाडोल था। सेकंड जाडोल था। लिखा आप लोगों ने, दोनों उदयपुर में आता है। ठीक है, अब आंदोलन है तो कोई ना कोई घटना तो होनी है। तो यहां पे जो घटना होगी वो ये वाला केस होता है। कौन सा केस?
नीमड़ा गांव का हत्याकांड। जैसे अगर मैं तुम्हें पूछूं, वो भी खत्म तो होने दे, लिखवा दूंगा, बच्चे याद है, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा केस होता है कि नीमड़ा गांव का हत्याकांड होता है। जैसे वो मानगढ़ वाला केस कहाँ हुआ था? भगत आंदोलन में। कहाँ होता है? भगत आंदोलन में। तो वैसे ही तुम्हें पूछेगा कि नीमड़ा गांव का हत्याकांड किस आंदोलन में हुआ था, तो आप बताओगे कौन से आंदोलन में होता है? एक के आंदोलन या बहुमत भील आंदोलन में। तो नीमड़ा गांव अभी अपने पास नहीं है। नीमड़ा गांव कहाँ? गुजरात के अंदर। और नीमड़ा गांव वाला केस कब होता है? तो आप बताओगे कि नीमड़ा गांव वाला केस कब होता है? 7 मार्च 1922 के अंदर। और 7 मार्च 1922 कौन सा घटनाक्रम हुआ है? नीमड़ा गांव का हत्याकांड। और इस दिन नीमड़ा गांव के अंदर भीलों का बड़ा जोरदार क्या चल रहा था? अधिवेशन। और इसी अधिवेशन के अंदर पहुंच गई। और इसी अधिवेशन के अंदर कौन पहुंच गई? एमबीसी। और एमबीसी ने यहाँ पे क्या कर दी? फायरिंग। देखते देखते कुछ मिनटों में कितनी लाशें बिछा दी? तो 1200 भील यहाँ पे क्या हो जाते हैं? शहीद। वो ऊपर कितने भील शहीद किए थे? 1537। यहाँ पे कितने भील शहीद हुए हैं? 1200 भील शहीद हो जाते हैं। कौन से केस में? और नीमड़ा गांव हत्याकांड का संबंध कौन से आंदोलन से? एक के आंदोलन या बहुमत भील आंदोलन से। यहाँ एक घटना और होती है। और यहाँ जो घटना होती है वो कौन सी रियासत में होती है? और सिरोही में दो पास पास जगहों के नाम है। एक जगह का नाम क्या है? बालोतिया। और एक जगह का नाम क्या है? बूला। तो बालोतिया और बूला गांव का हत्याकांड जो है, बालोतिया और बूला गांव का हत्याकांड जो है, ये किस तारीख के बीच में होता है? 5 और 6 मई के बीच। और ईयर क्या रहेगा? 1922। और 5 और 6 मई 1922 में सिरोही के जो दो छोटे गांव है बालोतिया और बूला में जो केस हुए हैं, ये भी अपना संबंध कौन से आंदोलन से रखता है? एक के आंदोलन या बहुमत भील आंदोलन से। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे नीमड़ा गांव का हत्याकांड होता है ना, तो इस सारे झगड़े की जड़ किसको मान लिया गया? भाई तेजावत के चक्कर में भील लोग कहां इकट्ठा हुए? नीमड़ा गांव के अंदर। तो जैसे ये घटनाक्रम होती है, किसको गिरफ्तार करने की बात चलेगी? तेजावत को। और तेजावत गिरफ्तार होता नहीं है। 7 साल तक तेजावत को बचाया किन लोगों ने? भीलों ने बचाया। लेकिन तेजावत के कान में आके कहता है कौन? गांधी, कि देख भागना बुरी बात है, तू मेरे कहने पर क्या कर ले, क्या कर ले? आत्मसमर्पण। मैं तेरे को यहां से क्या करवा दूंगा? रिया। और आत्मसमर्पण 7 साल लेट, यानी कब करता है? 1929। घटनाक्रम हुआ था 22 में। सरेंडर कब कर रहा है? 1929। और तेजावत आत्मसमर्पण कहां करता है? तो आप बताओगे कि आत्मसमर्पण कहां करता है? खेड़ ब्रह्मा। और खेड़ ब्रह्मा कहां है? और ये भी बड़ी थोड़ी काम की जगह तुम्हारे, शायद अरावली पर्वतमाला। क्या निकलती है? ऐसा नाम सुना है कि नहीं सुना? और वो अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से होती है? खेड़ ब्रह्मा से होती है। और जब इन्होंने खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण किया तो इनको कौन सी पुलिस तोड़ के लगी? इडर पुलिस। और इडर कहां है? गुजरात के अंदर। और बाद में ये 1936 में वहां से क्या हुए थे? तो तेजावत इडर से कब रिहा हुए थे? तो आप बताओगे कि ये रिहा कब होते हैं? तो कब होते हैं? 1936 के अंदर। इनकी रिहाई की भी एक कहानी वो अपन लिखने वाले। लेकिन इस एक के आंदोलन या बहुमत भील आंदोलन में 2 केस पढ़ने। एक तो क्या पढ़ोगे? नीमड़ा गांव का हत्याकांड। और एक क्या पढ़ोगे? बालोतिया बूला गांव हत्याकांड। तो लिखो, देखें, लिखो नीमड़ा गांव का हत्याकांड 7 मार्च 1922। नीमड़ा गांव का हत्याकांड 7 मार्च 1922। सात मार्च 1922। लिखो, लिखो इस दिन भीलों के अधिवेशन पर, लिखो इस दिन भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी की फायरिंग। इस दिन भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी की फायरिंग। भीलों के अधिवेशन पर एमबीसी की फायरिंग। 1200 भील शहीद हुए थे। एमबीसी की फायरिंग 1200 भील शहीद हुए थे। 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 नेक्स्ट लिखो, लिखो 5-6 मई 1922। लिखो 5-6 मई 1922 सिरोही में हुए, सिरोही में हुए बालोतिया बूला गांव हत्याकांड का संबंध भी, सिरोही में हुए बालोतिया बूला गांव हत्याकांड का संबंध भी, सिरोही में हुए बालोतिया बूला गांव हत्याकांड का संबंध भी इसी आंदोलन से था। सिरोही में हुए बालोतिया बूला गांव हत्याकांड का संबंध भी इसी आंदोलन से था। सिरोही में हुआ बालोतिया बूला गांव हत्याकांड का संबंध भी इसी आंदोलन से था। इसी आंदोलन से था। नेक्स्ट लिखो,
देखो क्या है कि यहाँ एक काम और करना है कि तेजावत ने इस आंदोलन के समय क्या दिया, एक नारा, और आप बताओगे कि कौन सा नारा दिया था। तो इन्होंने एक नारा दिया था, हाकिम नहीं और हुकुम नहीं। तो तुम्हें कोई पूछे कि ये हाकिम नहीं और हुकुम नहीं का नारा किस आदमी का है, तो आप एक तो बताओगे कि हाकिम नहीं और हुकुम नहीं का नारा जो है वो किस आदमी का है, मोतीलाल तेजावत का। और ऐसा नारा तेजावत ने अपने कौन से आंदोलन में दिया था, एक या आंदोलन या बहुमत भील आंदोलन में। और इसका मीनिंग समझ तो रहे हो तुम लोग, हाकिम नहीं और हुकुम नहीं का मीनिंग क्या होता है। हाकिम यानी राजा, तो हम तो किसी राजा को नहीं मानते, ना उसके किसी हुकुम यानी किसको मानते हैं, आदेश को। तो लिखो, लिखो तेजावत ने इस आंदोलन में नारा दिया था, तेजावत ने इस आंदोलन में नारा दिया था, हाकिम नहीं और हुकुम नहीं। तेजावत ने इस आंदोलन में नारा दिया था, हाकिम नहीं और हुकुम नहीं। तेजावत ने इस आंदोलन में नारा दिया था, हाकिम नहीं और हुकुम नहीं, हाकिम नहीं और हुकुम नहीं। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1929 में, नेक्स्ट लिखो 1929 में तेजावत ने, 1929 में तेजावत ने, 1929 में तेजावत ने गांधी जी के कहने पर, 1929 में तेजावत ने गांधी जी के कहने पर, 1929 में तेजावत ने गांधी जी के कहने पर, तेजावत ने गांधी जी के कहने पर खेड़ ब्रह्मा में, तेजावत ने गांधी जी के कहने पर खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा कहां है, गुजरात, खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण किया था, खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण किया था, खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था, जहां इन्हें इडर पुलिस गिरफ्तार करती है, इडर गुजरात में, जहां इन्हें इडर पुलिस गिरफ्तार करती है, जहां इन्हें इडर पुलिस गिरफ्तार करती है, जहां इन्हें इडर पुलिस गिरफ्तार करती है। ठीक है, और लिखो 1936 में रिहा हुए थे, इनकी रिहाई की कहानी है वो भी अपन लिखते हैं ना, लिखो 1936 में रिहा हुए थे, 1936 में रिहा हुए थे, रिहा हुए थे। ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि इसकी रिहाई का एक केस है, क्या केस है वो देखो कि जब बंद है कहां पर, इडर जेल के अंदर, कौन सा नेता बंद बैठा हुआ है, तो तेजावत थोड़ा सा बड़ा नेता है मेवाड़ के अंदर, और बहुत सारे भील लोगों की आस्था जुड़ी हुई किस बड़े नेता से, तो मेवाड़ की सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ रहा है कि अब इस आदमी को छोड़ दिया जाए, बहुत जेल में रह गया, कहां, इडर में। तो अब है क्या, तो मेवाड़ की सरकार ने तेजावत की रिहाई का काम इसको सौंप दिया, और तेजावत की रिहाई का काम मेवाड़ की सरकार ने किसको सौंप दिया, महाइंद्राज सभा, किसको सौंप दिया। अब ये महाइंद्राज सभा क्या है, तो ये मेवाड़ का क्या था, एक क्या था, एक न्यायालय, या आप कहो कि ये मेवाड़ की क्या थी, एक न्यायिक संस्था। तो मेवाड़ का न्यायालय या न्यायिक संस्था का नाम जो था वो क्या था, महाइंद्रा सभा, जो मेवाड़ में न्याय संबंधी गतिविधि करती है। और महाइंद्रा सभा ने अपना क्या भेजा, एक क्या भेजा, एक प्रतिनिधि, और उस प्रतिनिधि का नाम भी कभी कभी एग्जाम में आया हुआ है। और जो प्रतिनिधि भेजा था उस प्रतिनिधि का नाम क्या बताओगे, मणिलाल कोठारी। और मणिलाल कोठारी मिलने पहुंचा किससे, तेजावत से, कहां पर, इडर में। और कोठारी क्या कहता कि देख तेजावत, हम चाहते हैं कि तुझे जेल से क्या कर दिया जाए, तो तेजावत कहता है जल्दी कर, बहुत दिन हो गए। तो कोठारी कहता है संरक को या तो तेरे को कर देंगे, लेकिन तू एक कसम खा ले कि आज के बाद कोई भी काम किसकी सरकार के अगेंस्ट नहीं करेगा। और ये बहुत सारी बातें होगी ऑफिशियल। तो तेजावत ने कहा कि ठीक है, मैं आज के बाद कोई भी काम मेवाड़ की सरकार के अगेंस्ट नहीं करूंगा। और जैसे इनके बीच में बातें हुई उसके बाद तेजावत को जेल से क्या कर दिया गया, रिहा। तो तेजावत से समझौता करने महाइंद्रा सभा का कौन सा प्रतिनिधि गया था, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, मणिलाल कोठारी। और महाइंद्रा सभा क्या है, मेवाड़ का न्यायालय क्या है, एक न्यायिक संस्था है। और यहां पे काम की बात क्या वो देखो कि एक ऐसा वर्ड आता है कि एक वर्ड जो है वो क्या आता है, क्या वर्ड आता है, इजलास खास। एक वर्ड क्या आता है,
इजलास खास। अब ये इजलास खास क्या, वो देखो कि इस इजलास खास की स्थापना 1877, इस इजलास खास की स्थापना 1877 के अंदर मेवाड़ के किस महाराणा ने की थी? तो 1877 के अंदर मेवाड़ के जिस महाराणा ने की थी वो महाराणा कौन था? सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह ने इजलास खास बनाया था 1877 उदयपुर में। और इजलास खास की असल में क्या था? मेवाड़ का एक न्यायालय या क्या थी? न्यायिक संस्था। बस इसका नाम बदल दिया गया। कौन से ईयर से? और 1880 में यही इजलास खास किस नाम से काम करने लग गई? महाइंदिरा सभा। तो महाइंदिरा सभा एक्चुअल में पहले क्या थी? इजलास खास, जिसका संस्थापक मेवाड़ का राजा कौन था? सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना कब की? 1800। और इसे महाइंदिरा सभा नाम कौन से वर्ष में मिला था? तो आप बताओगे कौन से वर्ष में मिला था? 1880 में। और ये मेवाड़ का क्या था? एक न्यायालय या क्या थी? एक न्यायिक संस्था थी। तो लिखो, देखें, लिखो तेजावत्व, लिखो तेजावत्व महाइंदिरा सभा के प्रतिनिधि, लिखो तेजावत्व महाइंदिरा सभा के प्रतिनिधि, तेजावत व महाइंदिरा सभा के प्रतिनिधि, महाइंदिरा सभा के प्रतिनिधि मणिलाल कोठारी के बीच, महाइंदिरा सभा के प्रतिनिधि मणिलाल कोठारी के बीच, मणिलाल कोठारी के बीच, मणिलाल कोठारी के बीच एक समझौता हुआ था। महाइंदिरा सभा के प्रतिनिधि मणिलाल कोठारी के बीच एक समझौता हुआ था, एक समझौता हुआ था, एक समझौता हुआ था। उसके बाद तेजावत जेल से रिहा हुए थे। एक समझौता हुआ था, उसके बाद तेजावत जेल से रिहा हुए थे। उसके बाद तेजावत जेल से रिहा हुए थे। उसके बाद तेजावत जेल से रिहा हुए थे। नेक्स्ट लिखो और कोष्टक बना के यहां लिखो, लिखो 1877 में, लिखो 1877 में मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने, 1877 में मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने, 1877 में मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने उदयपुर में, मेवाड़ के राजा सज्जन सिंह ने उदयपुर में, उदयपुर में, उदयपुर में इजलास खास की स्थापना की थी। उदयपुर में इजलास खास की स्थापना की थी। उदयपुर में इजलास खास की स्थापना की थी। इजलास खास की स्थापना की थी जो मेवाड़ का, इजलास खास की स्थापना की थी जो मेवाड़ का एक न्यायालय, जो मेवाड़ का एक न्यायालय या न्यायिक संस्था थी, जो मेवाड़ का एक न्यायालय या न्यायिक संस्था थी, जो मेवाड़ का एक न्यायालय या न्यायिक संस्था थी, मेवाड़ का एक न्यायालय या न्यायिक संस्था थी, जिसे 1880 में, मेवाड़ का न्यायालय या न्यायिक संस्था थी जिसे 1880 में महाइंदिरा सभा नाम दिया गया था, जिसे 1880 में महाइंदिरा सभा नाम दिया गया था, जिसे 1880 में महाइंदिरा सभा नाम दिया गया था, 1880 में महाइंदिरा सभा नाम दिया गया था। आप लोग सब कंप्लीट है यहां तक? ठीक है। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि इससे मिल लेते हैं। अब किस आदमी से? तो आदमी का नाम क्या है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? मोतीलाल तेजावत। तो पहला काम ये है कि ये कहां से बिलोंग करता है। तो आप बताओगे कि तेजावत जो है वो कौन से गांव का रहने वाला था? कोलियारी गांव। कोलियारी गांव आता उदयपुर के अंदर ही। ठीक है। इसके अलावा खुद किस जाति का आदमी है? ओसवाल जाति। ओसवाल का मीनिंग अपनी भाषा में क्या है? तो ओसवाल या जैन जाति का आदमी था। कौन? मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ की सरकार में नौकरी करता है और ठेकेदार था। किस ठिकाने का? जाडोल। और जाडोल ठिकाने के कामदार थे। और जाडोल ठिकाने के कामदार जो थे उनका नाम क्या था? मोतीलाल तेजावत। और तेजावत को कुछ किन नामों से पुकारा जाता है? तो इनके कुछ उपनाम है। जैसे इनको एक तो क्या कहते हैं? गांधी दूत। इसके अलावा तेजावत को क्या भी कहते हैं? भील लोग
बाबूजी, और इसके अलावा इनको इतिहास में आदिवासियों का क्या भी कहा जाता है? तो आदिवासियों का क्या भी कहते हैं? मसीहा। तो ये आदिवासियों का मसीहा बाबूजी और गांधी दूत, आदिवासियों का मसीहा बाबूजी और गांधी दूत जो है वो किस आदमी के नाम है? तो किस आदमी के नाम है? मोतीलाल तेजावत। अब तेजावत जब जेल से छूटा था तो उसके बाद कहता है कि बाकी की जिंदगी किस जाति के उत्थान के लिए? तो भील जाति से संबंधित दो संगठन बने हैं, जिनमें से एक संगठन का नाम तुम लोग क्या बताओगे? वनवासी संघ। और इनमें से एक संगठन का नाम क्या बताओगे? तो इनमें से एक संगठन का नाम तुम लोग क्या बताओगे? तो उस संगठन का नाम क्या बताओगे? वनवासी छात्रावास। तो वनवासी संघ और वनवासी छात्रावास, ये दो नाम एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें क्या हैं? अलग अलग है। लेकिन दोनों चीजें आज भी जिंदा है, लेकिन बनी आजादी से पहले थी। आज भी गवर्नमेंट के अंडर में ये दोनों संगठन काम करते हैं। तो वनवासी संघ की स्थापना पूछे कब हुई? 1936। और कहां होती है? उदयपुर में। और वनवासी छात्रावास की स्थापना पूछे 1943, कहां होती है? उदयपुर में। वनवासी संघ का संस्थापक कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? मोतीलाल तेजावत। और वनवासी छात्रावास का संस्थापक कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? बलवंत सिंह मेहता। तो बलवंत सिंह मेहता ने 1943 उदयपुर में किसकी स्थापना की थी? वनवासी छात्रावास। और तेजावत ने किसकी स्थापना की है? वनवासी संघ। बलवंत सिंह मेहता को और याद रखोगे, क्यों? क्योंकि बलवंत सिंह मेहता ने इससे पहले कब? 1915। कहां? उदयपुर में। और उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता ने और कौन सा संगठन भी बनाया था? तो बलवंत सिंह मेहता ने कौन सा संगठन भी बनाया था? प्रताप सभा। तो उदयपुर में युवाओं का एक संगठन बनाया कभी, जिसका नाम क्या था? प्रताप सभा। उदयपुर में कब बना था? 1915। जिसको किसने बनवाया? बलवंत सिंह मेहता। और बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में किसकी स्थापना भी की है? वनवासी छात्रावास। और तेजावत बड़ा आदमी है, कहां का रहने वाला है? किस जाति का है? कहां नौकरी करता था? जाडो। और इसके क्या क्या उपनाम है? गांधी दूत, बाबूजी, आदिवासियों का मसीहा। तो लिखो, देखें यही कोष्टक में हेडिंग डालो, मोतीलाल तेजावत लिखो। कोलियारी गांव निवासी, कोलियारी गांव निवासी, कोलियारी गांव निवासी, कोलियारी गांव निवासी। देखो, ओसवाल या जैन जाति के थे। लिखो, ओसवाल या जैन जाति के थे। ओसवाल या जैन जाति के थे। नेक्स्ट लिखो। लिखो, जाडोल ठिकाने के कामदार थे। जाडोल ठिकाने के कामदार थे। जाडोल ठिकाने के कामदार थे। ठीक है। और इनके उपनाम लिखो, देखें। देखो, एक तो गांधी दूत, गांधी दूत, आदिवासियों का मसीहा और बाबूजी। गांधी दूत, आदिवासियों का मसीहा और बाबूजी। गांधी दूत, आदिवासियों का मसीहा और बाबूजी। ठीक है। किसके उपनाम है ये? तेजावत के। लिख दिया तेजावत के बारे में। दोनों संगठन लिख दो। लिखो, एक तो वनवासी संघ, वनवासी संघ, वनवासी संघ। लिखो, स्थापना 1936 उदयपुर। स्थापना 1936 उदयपुर। मोतीलाल तेजावत। स्थापना 1936 उदयपुर। मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। ठीक है। और एक लिखो, वनवासी छात्रावास। एक लिखो, वनवासी छात्रावास। वनवासी छात्रावास।
देखो, स्थापना 1943 उदयपुर, किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता। स्थापना 1943 बलवंत सिंह मेहता, लिख दिया तुम लोगों ने। और एक लाइन कोष्टक बना के ही लिख दो। लिखो, बलवंत सिंह मेहता ने 1915 उदयपुर में, बलवंत सिंह मेहता ने 1915 उदयपुर में, 1915 उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की थी। 1915 उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की थी। 1915 उदयपुर में किसकी स्थापना की थी? प्रताप सभा की स्थापना की थी, स्थापना की थी। आप लोग कंप्लीट हो यहां तक? सबने लिख दिया? ठीक है। अब ये दोनों आंदोलन जो थे वो भील जाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? और अभी हमें जनजाति चेंज करनी है। हम किन के बारे में बात करेंगे? मीणाओं के बारे में। तो हेडिंग डालो, मीणा आंदोलन। हेडिंग डालो, मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन, मीणा आंदोलन। ठीक है। अब तो क्या है कि मीणा आंदोलन को लेके क्या है कि एक बात कर लेते हैं। तो पहला काम तो यह है कि राजस्थान में उस जमाने में मीणाओं का निवास स्थान कौन सी रियासत ज्यादा था? तो इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र कौन सी रियासत रही है? जयपुर रियासत। दूसरा काम यह है कि मीणा जाति आंदोलन कर रही है, तो उस जमाने में इसका कारण क्या है? तो वो कारण पैदा हुआ था इस समय से। कब से पैदा हुआ? 1924। और किसी रियासत की सरकार ने नहीं, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 1924 में मीणाओं के ऊपर क्या बनाया था? क्या बनाया था? एक कानून। और मीणाओं के ऊपर जो एक कानून बनाया था, उस कानून का नाम ऐसा था। और उस कानून का नाम क्या बताओगे? कौन सा कानून बताओगे? जरायम पेशा कानून। क्या नाम बताओगे? और ये जरायम पेशा कानून अंग्रेजों ने मीणा जाति पर कब बनाया था? 1924। और इसी कानून को हटाने के लिए मीणा जाति क्या करेगी? आंदोलन करेगी। तो पहला काम तो यह है कि जरायम पेशा कानून को तुम लोग चाहो तो, कि इस जरायम पेशा कानून को तुम लोग चाहो तो क्या भी कह सकते हो? दादरी अधिनियम। अब देखो क्या है कि 1924 में जरायम पेशा कानून अंग्रेजों ने बनाया। और ऐसा नहीं कि मीणा अपने राजस्थान में रहते, नहीं, जहां जहां रहते हैं वहां वहां समान रूप से अंग्रेजों ने कौन सा कानून इनके ऊपर बना दिया? जरायम पेशा कानून। और इसी कानून को हटाने के लिए मीणा जाति क्या करती है? आंदोलन करती है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो क्या है? गड़बड़ है। किसमें? जरायम पेशा कानून में। इसीलिए इसको हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? आंदोलन किया जा रहा है। तो जरायम पेशा कानून में अंग्रेजों ने यह कहा कि प्रत्येक वयस्क मीणा को, ठीक है, अब वयस्क से मीनिंग है कि उस जमाने के अकॉर्डिंग कितने साल से ऊपर, कि प्रत्येक वयस्क मीणा को रोज सुबह प्रतिदिन थाने में क्या देनी पड़ेगी? हाजिरी। अंग्रेजों ने क्या लागू करवाया कि प्रत्येक वयस्क मीणा को जो 12 साल से ऊपर है उसको रोज प्रतिदिन थाने में क्या देनी पड़ेगी? हाजिरी देनी पड़ेगी। और ये कानून में एक प्रावधान रखा गया और उस कानून का नाम क्या है? जरायम पेशा कानून। अब अंग्रेजों ने तो ये कानून इसलिए बनाया कि उस जमाने में चोरी, डकैती, लूटमार की घटना क्या थी? ज्यादा थी। और कहीं ना कहीं किस जाति का नाम आता था? तो अंग्रेजों ने तो उसी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कानून बना दिया? जरायम पेशा कानून। अब ये कानून अच्छा है कि बुरा है? अरे बुरा ज्यादा है यार। बुरा क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि अच्छे और बुरे सभी प्रकार की मीणा कौन से कानून में पिस गए? जरायम पे। सुबह उठे नहीं, मुंडा धोया नहीं, कहा जाना है कि थाने में साहब हम रात को कहीं नहीं गए, हम तो इधर ही थे। और सभी प्रकार के मीणा कौन से कानून में पिसना शुरू हो जाते हैं? जरायम। अब ऐसा नहीं है कानून केवल अपने जयपुर नहीं, ये तो मीणा जहां जहां निवास करते हैं, जिन जिन स्टेट्स में, समान रूप से अंग्रेजों ने कौन सा कानून उनके ऊपर बनाया? जरा बस इसी कानून को हटाने के लिए मीणा जाति क्या करेगी? आंदोलन करेगी। अब हमें पढ़ना है इस कानून को किसके संदर्भ में। अब वो कानून बना जरूर 24 में है। और राजस्थान में जब ये कानून की बात होती है तो राजस्थान में केवल एक ही रियासत को टेंशन है। किसको? बाकी रियासत वालों को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अन्य रियासतों में मीणाओं का निवास स्थान ना के बराबर है। केवल टेंशन केवल किस रियासत का है? तो जयपुर रियासत की सरकार को अच्छे से पता है कि अगर हमने इस कानून को लागू किया तो मीणा अपने यहाँ पे विरोध करना क्या कर देंगे। तो बहुत सालों तक तो जयपुर की सरकार ने अपने राजस्थान के अंदर इस कानून को लागू होने नहीं दिया। लेकिन अंग्रेजों का कोई दबाव पड़ा कि हमने कोई कानून 1924 में बनाया, तुमने अभी तक लागू क्यों नहीं किया? तो जब दबाव पड़ा तब जाके जयपुर की सरकार ये कानून लागू करने की बातें क्या करती है? शुरू। तो राजस्थान में ये कानून पहली बार कब लागू हुआ?
बनना 24 में है, लागू कब होगा 1930 में। और राजस्थान में ये कानून सबसे पहले किस रियासत में लागू हुआ? और जयपुर की सरकार ने दिमाग से काम लिया कि ये किस कानून का विरोध कर रहे हैं, एक काम करो, नाम बदल के कानून को क्या कर दो, लागू कर दो। और इसी कानून को इन्होंने किस नाम से लागू करने की कोशिश कर दी? तो इसी कानून को इन्होंने इस नाम से बदलने की कोशिश कर दी और कानून का नाम ही बदल के क्या कर दिया? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, या इसको हिंदी में, और इसको हिंदी में तुम लोग क्या कह सकते हो? जनजाति आपराधिक अधिनियम। इसको हिंदी में क्या कह सकते हो? जनजाति आपराधिक अधिनियम। अब यहां पे है क्या? कानून तो एक ही है, लेकिन नाम कितने निकल गए? 4। क्या बोलो? या फिर क्या बोलो? या फिर क्या बोलो? या फिर क्या बोलो? ये एक ही कानून के कितने नाम है? और जैसे 1930 के अंदर जयपुर रियासत में इस कानून को लागू किया, अब हमारे यहाँ पे मीणा विरोध करना क्या कर देंगे? शुरू कर देंगे। और 1933 के अंदर मीणाओं ने भी अपना एक संगठन बना दिया, और 1933 के अंदर मीणाओं ने अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या रखा? मीणा क्षेत्रीय सभा। अब इस आंदोलन से पेपर में आता है क्या, वो देखो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जब बात कब की थी? 7 अप्रैल 1944। तो 7 अप्रैल 1944 के दिन मीणाओं का एक बड़ा ही फेमस क्या होता है? या तो पेपर वाला मास्टर पूछेगा कि बताओ इस दिन मीणाओं का फेमस अधिवेशन कहां हुआ, तो तुम लोग बताओगे कि इस दिन मीणाओं का एक फेमस अधिवेशन जो है वो कहां हो रहा है। तो आप बताओगे कहां होता है? नीम का थाना। और तुम अच्छे से जानते हो नीम का थाना कहां है। ये भी थोड़े दिन पहले बड़ा हो गया था, वापस छोटा हो गया ये। अरे है कि नहीं है? नहीं है, वापस चला गया। कहां? स्टिकर के अंदर। और मीणाओं का 7 अप्रैल 1944 एक फेमस अधिवेशन कहां होता है? नीम का थाना। और एक आदमी नीम का थाना वाले अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता। और यही तुम्हारा एक प्रश्न है कि इस मीटिंग की अध्यक्षता किस आदमी ने की थी? तो आप एक आदमी का नाम क्या बताओगे? मुनि मगन सागर। और मगन सागर की क्या एक रचना, और मगन सागर की रचना का नाम क्या बताओगे? तो मगन सागर की रचना का नाम क्या बताना है? मेन पुराण। और ये मेन पुराण लिखने वाला आदमी कौन है? मुनि मगन सागर। और इसी की अध्यक्षता में मीणाओं का फेमस अधिवेशन कहां हुआ था? नीम का थाना में। किस तारीख को हुआ था? 7 अप्रैल 1944। और जब यहां पे अधिवेशन हुआ तो इसी मीटिंग के अंदर, इसी नीम का थाना में एक आदमी और फेमस हुआ, और उस आदमी का नाम क्या बताओगे? कि उस आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? तो उस आदमी का नाम क्या बताओगे? पंडित बंशीधर शर्मा। और इसी पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में एक संगठन बनता है, और उस संगठन का नाम क्या रखा गया? जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी। और जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी की स्थापना जो है पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में किस दिन हो जाती है? 7 अप्रैल 1944। और कहां हो जाती है? नीम का थाना में। अब यहां से एग्जाम में एक तो ये लाइन आती है कि 7 अप्रैल 1944 मीणाओं का मीटिंग कहां हुआ था? नीम का थाना, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो मगन सागर। या फिर एक लाइन यहां से आती है कि जब बात इस समय की थी, कब की बात थी? 1946। तो 1946 जयपुर के पास एक जगह है, जगह का नाम क्या है? बागावास। और बागावास के अंदर भी एक फेमस क्या हुआ? सम्मेलन हुआ। अब देखो क्या है कि 1946 का बागावास सम्मेलन काम का क्यों है? वो इसलिए काम का, तुम लगभग सब जने जानते हो कि मीणा 2 प्रकार के होते हैं। मीणा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कैसे? हाँ भाई, ऐसे अच्छे और बुरे ऐसे नहीं होते। क्या होता है? चौकीदारी और जमींदारी। ठीक है, जमींदारी मीणा तो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, बहुत जमीनें होती हैं उनके पास। लेकिन उस जमाने में इस बागावास सम्मेलन के अंदर किन प्रकार के मीणाओं ने भाग लिया? और चौकीदारी मीणाओं ने साफ कह दिया कि तुमने हमारे ऊपर से जरायम पेशा कानून नहीं हटाया। क्या बोला? कि तुमने हमारे ऊपर से जरायम पेशा कानून नहीं हटाया, आज से कौन सा काम बंद। और जिस दिन मीणाओं ने चौकीदारी छोड़ने की घोषणा की थी, वो दिन क्या था? 28 अक्टूबर 1946। और जिस दिन मीणाओं ने चौकीदारी छोड़ने की घोषणा की, इस चक्कर में मीणा जाति ने क्या बनाया? तो इस चक्कर में मीणा जाति ने क्या बनाया था? मुक्ति दिवस। इतने सीधे प्रश्न भी आया कि राजस्थान में किस जनजाति ने मुक्ति दिवस बनाया था? मीणाओं ने। और मीणाओं ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? 28 अक्टूबर 1946। क्यों बनाया था? चौकीदारी छोड़ने की घोषणा की थी। क्यों की थी? वो जरायम पेशा कानून नहीं हटाया, और चौकीदारी छोड़ने की घोषणा कहां की? बागावास के अंदर। अब मीणाओं के एक नेता ऐसे थे, और उनका नाम क्या बताओगे? ठक्कर बापा। तो ठक्कर बापा ने कुछ प्रयास किए, इसलिए 1946 में यह कानून राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत से हटाया गया? देखो लागू भी सबसे पहले कहां हुआ?
जयपुर में। हटाया भी सबसे पहले कहां गया? जयपुर में। लेकिन केवल जयपुर रियासत से समाप्त हुआ, ओवरऑल समाप्त नहीं हुआ। ये कानून राजस्थान से पूर्णतया कब समाप्त किया गया? 1952। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा है कि ये जरायम पेशा कानून राजस्थान के इतिहास से हटाया कब गया था? 1952 से। कब हटाया गया? 1952 में। अब 1952 वाला ईयर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि ये वो समय है जब आजादी के कितने साल हो गए? अरे ये तो तुम्हें आइडिया कि आजाद कब हुए थे? 47 में हुए कि 50 में हुए थे? हैं? 47 में। 15 अगस्त के 26 जनवरी, 15 अगस्त 1947 को आजाद। आजादी के 5 साल हो गए यहाँ पर। और आजादी के 5 साल तक भी मीणाओं के ऊपर कौन सा कानून लागू रहा? जरायम पे हो तो राजस्थान गवर्नमेंट का दिमाग गया कि कोई कानून अंग्रेजों के जमाने का बना, अभी तक चल रहा है, इस कानून को फिर हटाने का क्या किया गया? घोषणा किया गया। तो ये कानून पूर्णतः कब समाप्त होता है? 1952। लागू भी सबसे पहले जयपुर में और हटाया भी सबसे पहले कहां गया? जयपुर में। दो ही बड़ी बातें हैं कि एक तो ये मुक्ति दिवस 28 अक्टूबर 1946 और मीणाओं का अधिवेशन 7 अप्रैल 1944 को कहां हुआ था? नेमका थाना, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुनि मगन सागर। इस आंदोलन का रीजन क्या है? जरायम पेशा कानून, जिसको क्या भी बोलोगे? दादरी अधिनियम भी कहोगे। बना कब था? 1930। राजस्थान में लागू कब हुआ था? 1930। सबसे पहले कहां? जयपुर में। किस नाम से? या इसको क्या बोलोगे? जनजातीय आपराधिक अधिनियम। तो लिखना शुरू करो। देखें, देखो, इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र जयपुर रियासत था। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र जयपुर रियासत था। प्रभाव क्षेत्र जयपुर रियासत था। नेक्स्ट लिखो कारण। लिखो कारण। लिखो 1924 में। लिखो 1924 में मीणा जाति पर, 1924 में मीणा जाति पर, 1924 में मीणा जाति पर, मीणा जाति पर, मीणा जाति पर, मीणा जाति पर जरायम पेशा कानून। 1924 में मीणा जाति पर जरायम पेशा कानून और ब्रैकेट में लिखो दादरी अधिनियम। 1924 में मीणा जाति पर, मीणा जाति पर जरायम पेशा कानून बनाया गया था। जरायम पेशा कानून बनाया गया था। जरायम पेशा कानून बनाया गया था। वह इस कानून के अनुसार, जरायम पेशा कानून बनाया गया था। वह इस कानून के अनुसार, वह इस कानून के अनुसार प्रत्येक वयस्क मीणा को, वह इस कानून के अनुसार प्रत्येक वयस्क मीणा को, प्रत्येक वयस्क मीणा को, मतलब 12 साल से ऊपर, प्रत्येक वयस्क मीणा को प्रतिदिन, प्रत्येक वयस्क मीणा को प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाना आवश्यक था। 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 हाजिरी लगाना आवश्यक था। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो राजस्थान में यह कानून, देखो राजस्थान में यह कानून सर्वप्रथम 1930, राजस्थान में यह कानून सर्वप्रथम 1930, राजस्थान में यह कानून सर्वप्रथम 1930 जयपुर रियासत में, राजस्थान में यह कानून सर्वप्रथम 1930 जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में, जयपुर रियासत में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, राजस्थान में यह कानून सर्वप्रथम 1930 जयपुर रियासत में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। क्रिमिनल यानी तो क्या हो गया? आपराधिक। ट्राइब यानी क्या हो गया? जनजाति। एक्ट में ना कानून हो गया, तो इसको हिंदी में क्या बोलोगे? जनजाति आपराधिक अधिनियम। हिंदी में क्या बोलोगे? जनजाति आपराधिक अधिनियम। लिखो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कानून के नाम से लागू किया गया था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कानून के नाम से लागू किया गया था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कानून के नाम से लागू किया गया था।
लागू किया गया था, लागू किया गया था। लिखा आप लोगों ने, बना 24 में है, राजस्थान में अप्लाई कब हुआ? 30 में, बस ये फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो 1933 में, 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा, लिखो 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट लिखो। देखो 7 अप्रैल 1944, 7 अप्रैल 1944 मीणाओं का अधिवेशन, 7 अप्रैल 1944 मीणाओं का अधिवेशन, 7 अप्रैल 1944 मीणाओं का अधिवेशन। ये लाइन आती पेपर में ना, लिखो 7 अप्रैल 1944 मीणाओं का अधिवेशन। नीम का थाना, और तुम जानते हो नीम का थाना कहां है आजकल? वापस सीकर में आ गया। लिखो मीणाओं का अधिवेशन नीम का थाना सीकर में आयोजित हुआ था। 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 जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की थी। नीम का थाना में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुनि मगन सागर। जिसकी अध्यक्षता मुनि मगन सागर ने की थी। मुनि मगन सागर ने की थी। मुनि मगन सागर ने की थी। नेक्स्ट लिखो, और एक लाइन कोष्टक में लिख देना, मुनि मगन सागर की रचना मीन पुराण। मुनि मगन सागर की रचना मीन पुराण। मीन पुराण। नेक्स्ट लिखो, लिखो इसी अधिवेशन में, नेक्स्ट लिखो इसी अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में, इसी अधिवेशन में पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य, पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी की स्थापना हुई थी। जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी की स्थापना हुई थी। जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी की स्थापना हुई थी। जयपुर राज्य मीणा सुधार कमेटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो 1946 के, नेक्स्ट लिखो 1946 के बागावास सम्मेलन में, 1946 के बागावास सम्मेलन में, 1946 के बागावास सम्मेलन में, 1946 के बागावास सम्मेलन में चौकीदारी मीणाओं ने, चौकीदारी मीणाओं ने, चौकीदारी मीणाओं ने चौकीदारी छोड़ने की घोषणा की थी। चौकीदारी मीणाओं ने चौकीदारी छोड़ने की घोषणा की थी। चौकीदारी मीणाओं ने चौकीदारी छोड़ने की घोषणा की थी। चौकीदारी छोड़ने की घोषणा की थी। चौकीदारी छोड़ने की घोषणा की थी। इसलिए मीणा जाति ने चौकीदारी छोड़ने की घोषणा की थी, इसलिए मीणा जाति ने 28 अक्टूबर 1946,
इसलिए मीणा जाति ने 28 अक्टूबर 1946 मुक्ति दिवस मनाया था। 28 अक्टूबर 1946 मुक्ति दिवस मनाया था। अट्ठाईस अक्टूबर 1946 मीणा जाति ने क्या बनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो ठक्कर बापा के प्रयासों से ठक्कर बापा मीणाओं के एक नेता थे ना, लिखो ठक्कर बापा के प्रयासों से ठक्कर बापा के प्रयासों से ये कानून राजस्थान में सर्वप्रथम ठक्कर बापा के प्रयासों से ये कानून राजस्थान में सर्वप्रथम ठक्कर बापा के प्रयासों से ये कानून राजस्थान में सर्वप्रथम 1946 जयपुर रियासत से समाप्त किया गया था। 1946 जयपुर रियासत से समाप्त किया गया था। 1946 जयपुर रियासत से समाप्त किया गया था। जयपुर रियासत से समाप्त किया गया था। नेक्स्ट लिखो। लिखो 1952 में लिखो 1952 में यह कानून पूर्णतया राजस्थान से समाप्त हुआ था। 1952 में यह कानून पूर्णतया राजस्थान से समाप्त हुआ था। 1952 में यह कानून राजस्थान में पूर्णतया समाप्त हुआ था। आजादी के 5 साल बाद है ना, पूर्णतया समाप्त हुआ था। लिखा तुम लोगों ने यहां तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो। लिखो मीणा विद्रोह। नेक्स्ट लिखो मीणा विद्रोह। आज ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे से ज्यादा पढ़ लिया है, मेरे को भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। 1 घंटा हुआ नहीं अभी तक। हाँ, पर लिखो 2-4 दिन की बात हो रहा है। 2-4 दिन में तुम्हारा सिलेबस क्या है, पूरा होने वाला है वैसे, है ना। लिखो लिखो मीणा विद्रोह। जो नए उनको तो 1-2 टॉपिक स्टार्टिंग 2-3 टॉपिक बाकी होंगे, वो पढ़ेंगे बहुत जल्दी, है ना। लिखो लिखो मीणा विद्रोह। ठीक है, अब तो क्या है कि मीणा विद्रोह जो है ये होता है इस समय 1851 से कब तक होता है? 1860 तक। लेकिन ये मीणा विद्रोह जो है ना, ये किस रियासत का है? किस रियासत का है? देखो मीणा आंदोलन अलग है और ये क्या है? मीणा विद्रोह है। दोनों में अंतर है। और ये मीणा विद्रोह कहां हुआ था? मेवाड़ में। और ये मेवाड़ में कहां के मीणा है? तो आप बताओगे कि मेवाड़ में कहां के मीणा है? जहाजपुर के मीणा। और जहाजपुर कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। तो पहला काम तो हमारा ये है कि ये मीणा विद्रोह मेवाड़ में किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो ये मेवाड़ में किस शासक के समय हुआ था? जवान सिंह के समय। और समाप्त किसके जमाने में हो गया? तो आप बताओगे कि समाप्त किसके जमाने में हो गया? स्वरूप सिंह। अब इस मीणा विद्रोह का रीजन क्या रहा? तो मेवाड़ की सरकार कहती है कि हम जहाजपुर के क्षेत्र में वहां क्या करना चाहते हैं, कि हम जहाजपुर के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? प्रशासनिक सुधार। और प्रशासनिक सुधारों के बहाने मेवाड़ की सरकार ने इन लोगों से क्या वसूल लिया? बुरा लग गया और क्या कर दिया? विद्रोह। और मेवाड़ की ओर से इस विद्रोह को किस आदमी ने शांत किया था? तो एक आदमी का नाम जो है, तुम लोग क्या बताओगे? तो एक आदमी का नाम क्या बताना है? अजीत सिंह मेहता। तो मेवाड़ की सरकार की ओर से इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? अजीत सिंह मेहता। और ये मीणा विद्रोह जो है मेवाड़ में, और मेवाड़ में कहां हुआ था? तो लिखो मीणा विद्रोह लिखो 1851 से 60। 1851 से 60। लिखो लिखो मेवाड़ के लिखो मेवाड़ के जहाजपुर के मीणाओं का विद्रोह था। मेवाड़ के जहाजपुर के मीणाओं का विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। लिखो मेवाड़ शासक जवान सिंह के समय प्रारंभ। मेवाड़ शासक जवान सिंह के समय प्रारंभ। मेवाड़ शासक जवान सिंह के समय प्रारंभ। 'और समाप्त स्वरूप सिंह के समय। 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 'और समाप्त स्वरूप सिंह के समय प्रारंभ। 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 'और समाप्त स्वरूप सिंह के समय प्रा
समाप्त स्वरूप सिंह के समय। समाप्त स्वरूप सिंह के समय। लिखो कारण, रीजन क्या रहा। लिखो लिखो प्रशासनिक सुधारों के नाम पर, प्रशासनिक सुधारों के नाम पर मीणाओं से कर वसूली। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर मीणाओं से कर वसूली। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर मीणाओं से कर वसूली। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर मीणाओं से कर वसूली। मीणाओं से कर वसूली। और लिखो लिखो मेवाड़ की ओर से अजीत सिंह मेहता ने, मेवाड़ की ओर से अजीत सिंह मेहता ने इस विद्रोह को शांत किया था। मेवाड़ की ओर से अजीत सिंह मेहता ने इस विद्रोह को शांत किया था। मेवाड़ की ओर से अजीत सिंह मेहता ने इस विद्रोह को शांत किया था। इस विद्रोह को शांत किया था। तुम सब लोग कंप्लीट हो यहां तक, बाकी बात कल करते हैं।